हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इंजीनियर्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी बिहार में वैकेंसी पे वैकेंसी निकाली जा रही है। बिहार सरकार ने बोली है कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, नौकरी प्लस रोजगार मिलाकर 10 लाख दी जाएगी। ठीक है, उसी को देखते हुए अभी टीचर की वैकेंसी आई थी। टीचर के 2-2.5 लाख निकली है वैकेंसी, उसका क्लियर कराया गया। पुलिस में आई थी, मेडिकल में हो रहा है, तो अब लास्ट इंजीनियरिंग में ही बच गया है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का भी वैकेंसी आने वाली है 2024 में, श्योर है कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम इस प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी का पूरा सिलेबस ये सब कवर करेंगे। उससे पहले हम कुछ सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा ये देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग देखेंगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे, और वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, वैकेंसी मान के चलिए कि फरवरी या मार्च तक आ जाएगी, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट से भेज दिया गया है कितना वैकेंट सीट बच रहा है जो। ठीक है, तो ये श्योर है कि वैकेंसी आने वाली है, फरवरी में आए या मार्च में आए, लेकिन आ जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर में ही बचा हुआ है वैकेंसी आने के लिए। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जानते होंगे आप लोग, कुछ आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है, 2024, इसमें 6 पेपर होता है। कितने पेपर होते हैं? 6। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है। ऐसे सारा पेपर हमारा 50 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें नेगेटिव नहीं होते अभी तक का। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। पेपर 1 देखा जाए तो जनरल हिंदी होता है, जनरल हिंदी। ठीक है, पेपर 2 जनरल इंग्लिश है। पेपर 3 जनरल स्टडीज। ठीक, पेपर 4 देखा जाए तो जनरल इंजीनियरिंग साइंस, और पेपर 5, 6 है टेक्निकल पेपर। अगर सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये हमारा 6 पेपर होता है। ठीक है, फर्स्ट 2 पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब 100 में 30% लाना होता है, मतलब 30 मार्क्स लाना हो। 100 मार्क्स का होगा, उसमें से 30 मार्क्स लाना है। 30 मार्क्स हिंदी में, 30 मार्क्स इंग्लिश में। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी इंग्लिश में अगर देखा जाए, हिंदी और इंग्लिश में अगर एग्ज़ाम के 1 या 2 महीना पहले तैयारी किया जाए तो आराम से 30 नंबर आ सकता है। हिंदी में 60-70 आराम से आ सकता है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत। तो इसमें ज़्यादा पेपर 1 और पेपर 2 में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेन है पेपर 3 और पेपर 4, क्योंकि ये क्या होता है, एक तो जनरल स्टडीज इंजीनियर लोग उतना पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री वगैरह ये सब। ठीक है, या जनरल साइंस। ठीक है,
और जनरल इंजीनियरिंग है कि सिविल में है तो सिविल आपका अच्छा है, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल अच्छा है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल अच्छा है। तो इसके कारण ये जनरल इंजीनियरिंग मार्क आ जाता है। ठीक है, जनरल स्टडी और जनरल इंजीनियरिंग में बच्चे लोग मैक्सिमम 30 से 40 नंबर मात्र ला पाते हैं। ठीक है, जो यही हमारा मार्क आ जाता है। पेपर 5-6 में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इसमें हम लोग पेपर 5 और 6 देखा जाए तो 60-70 नंबर आराम से ले आते हैं। ठीक है, लेकिन यही हमारा पेपर 3-4 हो उसमें मार्क आ जाता है। तो हमारा अगर देखा जाए तो 60-70 नंबर इधर लाते हैं, इधर 30-40 लाते हैं, तो हमारा ये स्कोर बनता है जब पेपर 3, 4, 5, 6 में बनता है, मतलब 400 मार्क्स में। ठीक है, देखा जाए तो हमारा स्कोर जो बनता है, कट ऑफ जो निकाला जाता है, टोटल स्कोर हमारा 400 इसमें से होता है। ठीक है, 400। अब 400 में देखिए फ्रेशर लोग कितना हूँ आप मेहनत कीजिएगा, उस टेक्निकल पेपर में 70 मान के चलिए 70 से 75% इतना ला सकते हैं। बहुत आप तेज तरार हैं तो मतलब 400 में 300 तक मैक्सिमम ला सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि 400 में 400 भी ला सकते हैं, वो अलग केस है, लेकिन मान के चलिए 300 मैक्सिमम ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी जो सिनेरियो चल रहा है 25% वेटेज का, 25% वेटेज जो दिया जा रहा है, जिसके कारण तो मार्क आ रहा, एवरी ईयर का काउंट होता है 5%। ठीक है, एवरी ईयर का 5% काउंट होता है। तो मान के चलिए कि आप 190 मार्क्स लाते, मान के चलिए कि आप 280 नंबर लाते हैं। ठीक है, 280 नंबर। ठीक है, तो आपका जो ये परसेंटेज बनेगा इस तरह से बनेगा, देखिए हम बताते हैं, इसका भी हम बताते हैं किस तरह से। 280/400 इंटू 75, इस टाइप से परसेंटेज बनेगा। ठीक है, तो इससे आप निकालिए कितना होता है। जब देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा बन गया कितना, 52.5%। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, और वही आप मान लीजिए 200 नंबर लाए, 200 नंबर लाए, ये है एक्सपीरियंस वाला बंदा, ये फ्रेशर वाला बंदा। ठीक है, ये लाएगा 200 नंबर, तो इसका अगर आप जाओ करते हैं 200/400 इंटू 75। ठीक है, 2 दूनी 4, कितना हुआ 37.5। ठीक है, ये हुआ, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो 5 साल में कितना हो जुड़ जाएगा 25%, इसमें 25 जोड़िए, 7 5 12, 3 2 5, 1 6, 62.5%। देखिए इसका सिलेक्शन हो जा रहा है कितना में, 200 नंबर में, लेकिन आप इससे 80 नंबर ज़्यादा है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 52.5% ही बन रहा है, आपसे 10% ज़्यादा है। समझ रहे हैं, मेहनत इतना करना है आपको कि 400 में 400 लाना है, तभी फ्रेशर निकल पाएगा। एक्सपीरियंस बंदा है जो, मान के चलिए एक्सपीरियंस बंदा 150 से 200 में कुछ लोग ऐसा होगा जो क्रैक कर जाएगा, लेकिन वही फ्रेशर बच्चा रहेगा जो 250 तक लाएगा, 280 तक लाएगा, तो हो सकता है कि नहीं हो पाएगा, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये हालात है। लेकिन मान के चलिए इस बार वैकेंसी कुछ अच्छा ही आएगा, अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के एक साथ आएगा, तो मान के चलिए कि 1000-1200 इस बार वैकेंसी आता है हमारा, कितना हो कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए हम बता रहे हैं, फ्रेशर में 250 मिनिमम जाएगा कट ऑफ। ठीक है,
इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो इस 250 भी लाना इतना ईजी नहीं है। आदमी 200 लाने में हालत खराब हो जाता है, 200 तक बहुत हो गया। उसके बाद 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर बढ़ाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 10 नंबर 20 नंबर बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं। इसलिए आपको अभी से ही तैयारी नहीं करिएगा तो आप फिर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला अभी बंदा बैठे हुए बहुत लोग, जिसका अगर मान लीजिए बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस वाला अब बच्चा खत्म हो गया क्योंकि पिछले वैकेंसी में उसका फिल हो गया, नहीं। क्या लगता है आपको कि अगला वैकेंसी आएगा, अच्छा डिपार्टमेंट में आरसीडी वगैरह इस सब में आएगा तो वो सब नहीं भरेगा? भरेगा, पक्का भरेगा। और उसमें भी वो 5 साल का एक्सपीरियंस डालेगा, समझ रहे हैं। तो आपको मेहनत बहुत दोगुना करना होगा, दोगुना तिगुना, तभी हो पाएगा, और सही समय पर करना होगा। अभी से अगर मेहनत हम नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि सिलेक्शन नहीं होने वाला। वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो नहीं होगा। वैकेंसी तो आना है, ये 100% श्योर है, तो क्यों नहीं अभी से ही करना चाहिए। ठीक है, अगर फरवरी मार्च में वैकेंसी आती है, ठीक है, तब तक हम पढ़ेंगे, टेक्निकल पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वैकेंसी जैसे ही आता है हमारे क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ताकि सारा सब्जेक्ट, और हमारा इतना सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, उसमें टेक्निकल भी नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। टेक्निकल पढ़ने में हालत खराब हो जाता है, नॉन टेक्निकल तो और ऐड कर दीजिए। नॉन टेक्निकल छोटा मोटा नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है, पता ही नहीं चलता। बोला तो जाएगा सिलेबस में कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह ये सब 10th लेवल तक का पढ़ना है, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब है जो 10th लेवल तक तो पढ़ना है। लेकिन इसमें आएगा आपको न्यूमेरिकल दे देगा, बनाते रहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से तैयारी अच्छे से करना होगा, तभी होने वाला, नहीं तो ऐसे नहीं होने वाला, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या है। उसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं कि पेपर 1 में जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, तो इस सब में क्या क्या होगा सो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में हमारा क्या था, जनरल हिंदी था, ठीक है। पेपर हिंदी में हमारा जनरल हिंदी था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल में समान समान हिंदी बोल सकते, समान हिंदी, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 1 आवर का रहेगा, नो नेगेटिव, ठीक है। ये सारा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कुछ ज़्यादा खास सिलेबस नहीं है, इजी आता है क्वेश्चन, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप चाहिए तो इसमें 10 दिन में आदमी कर सकता है, ठीक है। इसमें है हमारा सूदा सूद आता है हमारा, सूदा सूद चयन करना आता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है संधि समास आता है, संधि समास आता है, तत्वों तो तत्सम आता है, तत्सम तत्व आता है, एक शब्द में उत्तर दे आता है, ठीक है। समानार्थी शब्द आता है, जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। मुहावरा आता है, लोकतियाँ आता है, ठीक है। ये कुछ सिलेबस है, इतना ही है, ठीक है। इतना पढ़ लेने पे आपका मान के चलिए 60 नंबर आराम से है, 60 मार्क्स। और ये भी नहीं कि हमको पूरा इसको मेहनत करना है साल भर, नहीं, इसको मात्र 10 दिन करना है, 10 डेज,
एग्ज़ाम के 2 महीने पहले, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ पहले तैयारी की उसमें ऐसा ही प्रेशर रहेगा कि टेक्निकल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसमें फिर हिंदी छूट जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश भी पास करना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ना तो है, ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ के दम जाना है, एक बार देखना है किस टाइप के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही लगाना है, सिर्फ एक बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद PYQ लगा देना, ये काफ़ी है इतना, ठीक है। चलिए उसके बाद पेपर 2 पे आते हैं हम लोग। पेपर 2 हमारा होता है जनरल इंग्लिश। पेपर 2 में हमारा जनरल इंग्लिश है। इसमें भी वही सेम है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 1 आवर रहेगा, नो नेगेटिव, ठीक है, ये रहेगा। करना क्या क्या है, जनरल इंग्लिश सेम टू सेम हिंदी वाला ही सिलेबस रहेगा पूरा, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा चीज हो गया सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सिचुएशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। और हमारा स्पॉटिंग एरर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमारा दे देगा प्रोनाउन भरने, आर्टिकल भरने, डिटरमाइनर भरने, प्रीपोजिशन भरने, ये सब इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। इसको भी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें भी 60-70 लाया जा सकता है इजीली, बस 2 महीना पहले थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। कोई भी बुक उठाना है एक इंग्लिश का, उसमें देख लेना क्या क्या, और PYQ तो मस्ट करना, ठीक है, जो कि हम कराएंगे, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, ठीक है। हमारे पास टीम है, वो सारा करवाया जाएगा आपको, और इसी चैनल पर, ठीक। उसके बाद आते हैं पेपर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर 3 हमारा, यहीं से हमारा पेपर 3 से सारा पेपर इम्पोर्टेंट है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें भी, इसमें क्या है हमारा जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, ठीक है। इसमें भी हमारा सेम 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 1 आवर, नो नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखा जाए तो इसमें पहला हमारा हिस्ट्री हो जाता है, हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीनों आ सकता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तीनों, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आता है साइंस, साइंस एंड टेक, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा करेंट अफेयर्स, तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी होते हैं, ठीक है। एक हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक, इतना सारा होता है। ये मत समझिए कि 6 ही टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है, 6 सेक्शन है। इसमें हिस्ट्री में आप एंशिएंट भी है, ठीक है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है। इसको करने में हालत ख़राब होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, SSC JEE में जितना हम लोग करते हैं उतना ही करना है, ठीक है।
और इसका प्रीवियस ईयर लगा देना है वो बहुत काफ़ी है। इसमें हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो छोड़ के जाना, नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन भी आता है तो हमको पढ़ना है, क्योंकि हम अभी वैकेंसी आई नहीं है, हम तैयारी अभी से करना स्टार्ट करें, तो हमको पढ़ना है, टाइम इनफ, ठीक है। और अगर वही हम वैकेंसी आने के बाद तैयारी करते हैं तो फिर ये सब छूट जाएगा हमारा। अगर हो सकता है कि हिस्ट्री में हम पढ़ें, जो पढ़े वही आ गया, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़े वही आ गया, यहाँ तो हम स्कोर कर लेंगे ना। और वही ज्योग्राफी मेरा अच्छा बहुत पढ़ लिए, या साइंस हम बहुत पढ़ लिए, जान रहे हैं कि साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत पढ़ लिए, जो पढ़े हम जितना 4 क्वेश्चन आया है उसमें से हम 2 ही क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन बना लेते तो हमको तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, और वही हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर तो हम 2 ही क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए हमको सारा पढ़ना, हिस्ट्री पॉलिटी सारा, सबसे 1-2 क्वेश्चन आता है कंपलसरी, इससे 2-3 क्वेश्चन भी आ सकता है। साइंस टेक तो इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे हमारा मान के चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 20 क्वेश्चन लगभग रहता है, ठीक है, यही हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 20 से ज़्यादा भी। इसमें कंप्यूटर भी आ जाता है, कंप्यूटर आ गया और मान के चलिए 30 ही हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना, स्पोर्ट्स में वुमेन का ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमी में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमको पढ़ना है, छोड़कर कोई भी टॉपिक नहीं जाना, किसी को छोड़ेंगे तो समझिए कि हमारा 300-400 का टारगेट रहेगा, वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। 400 तो नहीं आएगा कभी भी, लेकिन 300 मिनिमम हमको टारगेट रखना, 300 लाना ही लाना, ठीक है। लेकिन टारगेट हम 400 का करेंगे ताकि हम 300 तक पहुंच पाए, ये नहीं कि 300 तक का टारगेट ही करेंगे। 300 का टारगेट करेंगे तो हम लोग समझिए कि 200 में ही रह जाएंगे। 200 में रहने का मतलब कि कितना भी वैकेंसी है सिलेक्शन नहीं होने वाला, जब तक 250 या 300 से एबव नहीं होता है तब तक नहीं होने वाला, इतना से एबव नहीं होगा तो। इसलिए इसको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना सारा को, ये इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब तो ये तो पढ़ना ही है, ये भी इम्पोर्टेंट पढ़ना है, लेकिन ये सब भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। आते हैं हम पेपर 4 में, जो कि जनरल इंजीनियरिंग होता है। जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 आवर, नो नेगेटिव, ठीक है। ये इसमें देखा जाए जनरल इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों है, ठीक है। अब सिविल का है, सिविल का स्टूडेंट है तो सिविल कर लेगा, लेकिन मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे अटक जाता है। और इसका भी सिलेबस बहुत वास्ट है, ये कम सिलेबस नहीं है जनरल इंजीनियरिंग का। अगर देखते हैं हम लोग तो इसमें तो पहला आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, ठीक है, जो सब पढ़ते हैं लगभग। इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ होता नहीं। सर्वेइंग होता है, सर्वेइंग होता है, एक मेजरमेंट टॉपिक होता है, मेजरमेंट में हमारा सर्वेइंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट का रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का रहता है वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारा कुछ रहता है, ठीक है। मैकेनिकल का रहता है सॉफ्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट करने का, वो सारा हो जाता है, तो ये सारा मेजरमेंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बिल्डिंग मटेरियल, ये सब आता है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल जो सिविल के लिए होता है,
इसमें सारा कुछ है, ब्रिक, लाइम, सीमेंट, एग्रीगेट, सारा कुछ पढ़ना है हमारा। यहाँ तक कि पेंट भी पढ़ना है, टिम्बर भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। टेस्टिंग भी पढ़ना है सारा बिल्डिंग मटेरियल में। फिर होता है ये हमारा हो गया, सॉम हो गया, सॉम का भी आता है, ठीक है। सिविल का ज़्यादा पोर्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट, लेकिन ये नहीं है कि सिविल से ही सारा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का उसमें हमारा ये आ जाता है, ट्रांसफार्मर वगैरह, ये सब सारा कुछ डीसी सब पढ़ना पड़ेगा हमारा, ठीक है। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, इसमें आपको ट्रांसफार्मर है, एसी मोटर है, डीसी मोटर है, जनरेटर है, बहुत कुछ है। इसी में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो बहुत सिलेबस है, वास्ट। इसी को करने में हालत ख़राब हो जाएगा पहले, उसी को करने में 2 महीना चला जाएगा, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग को ही सिर्फ। इसलिए इसको भी अच्छा से हमको पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट्री इंजीनियरिंग को भी, जो कि इलेक्ट्रिकल का पूरा पोर्शन है, ठीक है। एफएम है, जो कि ये हमारा सिविल का और मैकेनिकल दोनों पढ़ते हैं, सॉम भी सिविल और मैकेनिकल दोनों पढ़ते हैं, एफएम का सारा पढ़ना है, ठीक। फिर इन्वायरमेंट का कुछ सेक्शन है इसमें, इन्वायरमेंट का जो वाटर पोल्यूशन वगैरह ये सब होता है, ट्रीटमेंट होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये सारा कुछ पढ़ना है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, वो पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप, इसी में पता चला कितना सिलेबस है। पेपर 3 और 4 यही बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, सबसे पहले यही वास्ट सिलेबस है। ये दोनों हम हैंडल कर लें, पेपर 3 और 4, अगर हम यहाँ 75-75 दोनों में लिया था तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। मान लीजिए पेपर 3 में 75 लाना इजी नहीं है, वहाँ 60 भी आ जाता है, इधर 75 आ जाता है तो बहुत है, ठीक है। ये हमको टारगेट रखना है, ये टारगेट नहीं मतलब इतना लाना है, टारगेट तो इससे ज़्यादा रखना, 100 आउट ऑफ 100 टारगेट रखना, 60-75 लाना है हमको, ठीक। अब वही देखा जाए पेपर 5 में, पेपर 5 और पेपर 6, ये तो हमारा पेपर है टेक्निकल का, ठीक है। इसमें स्कोर कर लेंगे हम लोग, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो इसमें हमारा आराम से 75-80 आ सकता है, आराम से तो नहीं बोल सकते लेकिन आ सकता है, ठीक है। मेहनत करने में 75-80 नंबर आ सकता है इसमें। पेपर 5 में देखा जाएगा क्या क्या आता है, जो पेपर 5 में हमारा हो जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो जाता है, आरसीसी हो जाता है, ठीक है। स्टील हो जाता है, सॉइल मैकेनिक्स हो जाता है हमारा, फाउंडेशन भी इसी में है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, ठीक है। ये सारा कुछ है, ये पेपर 5 और 6 में कम कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम सिलेबस है। आरसीसी करने में 2 महीना जाता है, सॉइल मैकेनिक्स करने में 2 महीना जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मतलब चैप्टर सब्जेक्ट, और समझने वाला भी सब्जेक्ट है आरसीसी वगैरह इस, और इसका पोर्शन भी आई है। सॉइल मैकेनिक्स देखा जाए तो हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन रहता है इसमें, आरसीसी देखा जाए तो इसमें भी 10 क्वेश्चन लगभग रहता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस 5 से 6 क्वेश्चन रहता है हमेशा, स्टील में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रहता है, समझ रहा। ये हमारा उसी प्रकार पेपर 5 और पेपर 6 देखते हैं। पेपर 6 भी, ठीक है, पेपर 6 जिसमें हमारा आता है सिविल इंजीनियरिंग का ही है,
इसमें हमारा हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, ठीक है। OCF हो जाता है, ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है। इन्वायरमेंट में इसमें क्या क्या है, जो हम लोग इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर ये सब डिज़ाइन पढ़ते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, सेप्टिक टैंक, इमहॉप टैंक, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, पॉपुलेशन फोरकास्ट, पाइप के बारे में, ये सारा इन्वायरमेंट में है, ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन भी हमारे इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्टेट का दीजिए, यूपी का दीजिए या बिहार का दीजिए, इरिगेशन का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। इरिगेशन मान के चलिए कि 6-7 क्वेश्चन रहेगा ही, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा। OCF का भी बिहार में BPSC में अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन। फ्रॉड तो इसका एकदम फेवरेट टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में अब ज्योमेट्रिक डिजाइन वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, ओवरटेकिंग, साइड डिस्टेंस वगैरह ये सब। लेकिन इसमें अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिजाइन ये वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें भी मान के चलिए 10 क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में भी देखा जाए 10 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। तो सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, सिलेबस छोटा मोटा नहीं है। सिलेबस देखा जाए, सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर वैकेंसी का हम इंतज़ार करेंगे कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी करेंगे, ठीक है। वैकेंसी आ जाएगी, आज न कल आना ही है इसको, वैकेंसी को। क्योंकि अगर आप इतिहास में देखते हैं, जब जब वैकेंसी क्लियर हुई है तो उसके बाद न्यू वैकेंसी आई ही है। मान के चलिए कि 7 सब कंप्लीट हो गया है, सारा रिजल्ट इसका हो गया है, ठीक है। 7 भी अब लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो जाए, ज्वाइनिंग वगैरह सब, इसको ख़त्म होते ही नया वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए मार्च तक तो आना ही आना है वैकेंसी, ठीक है। और वैकेंसी आने के बाद ये मत समझिए कि हमको 1 साल 2 साल लगता है। बिहार में तो एग्ज़ाम होता है 2 साल लग जाता है, लेकिन नहीं, अब चेंज हो गया सारा कुछ। पता चलेगा 4 महीना में एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है, 4 महीने में एग्ज़ाम ले लिया। 4 महीना तो एक सब्जेक्ट करने में चला जाएगा, 1 या 2 सब्जेक्ट। इसलिए अभी से ही हमको अच्छा से करना है, तैयारी पूरे अच्छे से करना है। और उसके लिए हम इस चैनल पे क्या क्या करवाने वाले हैं, हमारे पास कुछ टीम है 4-5 टीचर का, ठीक है। तो उसमें फ्री में हम इस चैनल पे, फ्री में ही हम इस चैनल पर, अच्छा फ्री में करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे मन तैसे करा देना। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो जो पूछा जाता है वही हमको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का डिस्कस करना है, ठीक है। टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट से पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आ सकता है। ये नहीं कि पूरा हमको PhD करना है इसलिए पूरा उसका हम एनालिसिस डिज़ाइन वगैरह ये सब कर रहे हैं पूरा, ठीक है। पूरा ये हम लोग मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, गेट का जो 2 मार्क्स का होता है वहाँ तक बनाना है हम लोग, 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो जाए क्वेश्चन, उतना तक हम लोग को सोल्व करना है, न्यूमेरिकल होगा तो। अब मान के चलिए कि थियोरेटिकल 60% और न्यूमेरिकल 40%, इस तरह का रेशियो रहता है बिहार में BPSC में, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको करना है। प्लस ये तो हम लोग थ्योरी के बाद थियोरेटिकल बात बोलेंगे, थ्योरी इस तरह से करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या लगाएंगे ये देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा BPSC का हो जाएगा, ठीक है, BPSC प्लस ES का प्लस SSC, ठीक है, इसका PYQ लगाना। उसके अलावा
हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक करना है। क्यों गुप्ता एंड गुप्ता बोल रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट बुक। आप पूछ लीजिए, कोई पुराने होंगे जो अभी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, सबसे पहला बुक यही प्रेफर करेंगे कि गुप्ता एंड गुप्ता घोर के पी जाओ। तो गुप्ता एंड गुप्ता भी हम लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन होगा, वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा इस चैनल पे, अभी फ्री में। ये नहीं कि आज हम स्टार्ट किए हैं बाद में बोलेंगे कि नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। तो यही सिलेबस था, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है, तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हम लोग क्लास करेंगे, जिस सब्जेक्ट का करेंगे उसका पूरा ब्रीफ, उसका पूरा डिटेल्स में बताएंगे, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना मार्क्स का पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा कुछ डिस्कस जैसे जैसे सब्जेक्ट चलेगा वैसा वैसा किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है।